नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज हम लोग देख चुके थे, ठीक, थोड़ा बहुत बताए थे नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ये नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो आज हमको समझना है, ठीक है। तो आओ एक क्वेश्चन उठाते हैं सीधे, कह रहा है कि अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू 3 प्रोसेस वाया PQR, द डिटेल्स आर एज बिलो। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है 2000 यूनिट और 1 यूनिट का दाम कितना है 25 रुपए। अदर मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है 5000, 3000, 2000। डायरेक्ट वेरियंस दिया हुआ है 12000, 12000, 15000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1600, 1792 और 2092। नॉर्मल लॉस दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ इनपुट 8%, 5% और 2%। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 12000, शेयर्ड इन द रेशियो 5:4:3। अगर हम नॉर्मल लॉस को हटा दे तो बाकी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक। तो सिर्फ आप पहले समझते हैं कि बाकी चीजें तुम लोग फटाफट बताओ कि किस किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले काम करते, क्या हम तीनों प्रोसेस एक साथ बना दे क्या? हाँ सर, ठीक है सर, आप लोग अलग अलग ही बनाओगे, मैं इसमें कर दे रहा हूं, ठीक, लेकिन आप लोग एग्जाम में अलग अलग ही बनाओगे। सर एक में बना देंगे तो सर सारे बच्चे एग्जाम में ऐसे ही लिख के चले आएंगे। नहीं होगा, इसलिए तो मैंने बता दिया ना, ठीक। 3 प्रोसेस है ना, बात नहीं पतला बनाना है। हाँ, जो काम का है बस वही बना रहे हैं। आपके वीडियो में नहीं है एक जमाना था सबसे पतला नहीं था कैसी है हो जाएंगे एक जमाना है। इलस्ट्रेशन 4 में एक चीज नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, हम बता रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4 में ये कितना आसान है, तो वो जो गोला काटने वाला ना वो नहीं समझ आ रहा। क्या बांटने वाला इलस्ट्रेशन 4? अरे यार ये तुम पढ़े नहीं हो 5, 6 की 7 क्लास का, ये मैथ का क्वेश्चन है। मान लो ना y को x मान, चलो देखो, वो जान लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर लिख दे, वो बता रहे मान्या, छोड़ दो उसको, बताएंगे वो इसमें क्या डाउट है। डाउट के हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, फिर तुम लगा लोगे, हमको पता है। हम पूरा लगा कुछ हुआ नहीं यार। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर, और जो तुम लोग कह रहे हो सर पतला सा क्या खींचे हैं वो यूनिट का है। नहीं, तुम लोग को पूरा अलग अलग बनाना होगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं कर सकता हूँ, ठीक। यूनिट अमाउंट यूनिट
बच ही गया हमका। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये है आपका, बात नहीं, ये है प्रोसेस ए, ये है प्रोसेस बी और ये है प्रोसेस सी। उसी तरीके से प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस ए। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि भैया यूनिट इंट्रोड्यूस, तो लिख देंगे 2 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। कितना हमने इंट्रोड्यूस किया था यूनिट? कह रहा है कि 2000 यूनिट है ना, तो 2000 और एक का दाम 25 रुपए एट द रेट 25, तो 25 इंटू 2 कितने हो जाएगा? 50,000। ठीक है, मटेरियल हमने कितना लगाया है? 5000। ठीक है, इसकी यहाँ से एक लाइन छोड़ के 2 मटेरियल, मटेरियल हमने 5000 लगाया है, तो 5000 हो गया। और वेजेस कितना है? 12000, तो यहाँ पे मैंने 12000 कर दिया। एक्सपेंसेस कितना डायरेक्ट? 1600 हो गया। ठीक, उसके बाद से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना, 12,000 को 5:4 में। मेरा इतने में काम हो जाएगा, 5000, 4000, 3000। मेरा इतने में काम हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, चलो देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल क्या बोला है? टोटल बोला है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो है 12000, और रेशियो क्या बोला है इनका? 5:4 सीधे रेशियो दे दिया है ना, 5:4:3। 5 9 3 12, यानी कि 5/12, 4/12, 3/12। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5000। ठीक, कैसे यार निकालेंगे? निकाल ही लोगे? तो 12000 इंटू 5/12। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पे हम लोग लिखते हैं बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कह रहा है कि जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि मटेरियल डालते हैं, तो जब आउटपुट प्रोसेस ए से निकलता है और प्रोसेस बी में जाने से पहले 5% तो लॉस होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है, यानी कि 5% लॉस होना तय है। मतलब कि अगर मैं 1000 डालूंगा, या ऐसे समझो मैं 100 डालूंगा, 5% लॉस होगा, तो 100 का 5% उड़ गया, यानी कि यहां पे सिर्फ कितना जाएगा? 95। यही ना, यही मतलब वो नॉर्मल लॉस का, यानी कि 5% तो लॉस होना तय है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाएगा। तो अब हमारे पास बताओ कितना यूनिट मैंने डाला है? 2000, यही ना। तो 2000 जब डाला है तो कितना यूनिट लॉस हो जाएगा? कितना परसेंट बोला उसमें? 8%। तो 2000 का ही 8% होगा। यूनिट जो हमने इनपुट डाला है उसी का तो लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब कि 2000 का 8% हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 160, ये यूनिट लॉस हुआ, याद रखना। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये बताइए आपने 50,000 का क्यों नहीं निकाला? नहीं, क्योंकि अमाउंट है ना, तो अमाउंट को क्यों नहीं निकाले? अमाउंट का यूनिट का निकालेंगे ना सर। तो यूनिट लॉस मतलब नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होगा? मेरा कितना यूनिट लॉस हो रहा है, अमाउंट लॉस नहीं बोल रहा है कि इतना लॉस होता है, यूनिट मेरा कितना लॉस होता है? इतना होता है। इसीलिए हम लोग किसका निकाले हैं? 2000 का, ना कि 50,000 का। इतनी बात समझ में आई? तो 160 मेरा यूनिट लॉस हो गया। अब कह रहा है कि इस यूनिट को मैं बेच नहीं पाता हूं। आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर इसी में क्वेश्चन में कहता कि ये जो लॉस है वो मैंने 2 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो वो 2 रुपए और 5 रुपए हम कहां लिखते? यहां पे लिखते। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया कि मेरा कुछ लॉस हो रहा है, तो बस हम लोग इसका यूनिट लिख देंगे, लेकिन अमाउंट में कुछ भी, क्योंकि रियलाइज ही नहीं हुआ है, बेच ही नहीं पाए कुछ। इतनी बात समझ में आई? अच्छा,
जल्दी से बताओ इसका टोटल कितना आएगा सर? 50, 5, 55, 55, 10, 65, 2, 67, 68, 73, 73, 600 शायद। ठीक है, बताओ यही टोटल यहां भी होगा। अब हमको निकालना है बैलेंसिंग फिगर बाई प्रोसेस बी, बोलो। और ये क्या होगा बैलेंसिंग फिगर? तो 73, 600 माइनस, अच्छा यही तो गड़बड़ करो तुम लोग, यही तो गड़बड़ करो। ठीक, 73, 600 माइनस कुछ नहीं, इसका मतलब कि मेरे पास बैलेंस कितना आएगा? 73, 600। यूनिट मेरे पास कितना है जल्दी बताओ? 2000। तो यही 2000 यूनिट यहां भी होगा। 2000 में से कितना माइनस कर दो, कितना बच गया सर? 1840। ये यूनिट बना, यानी कि सर 73, 600 को आप 1840 से डिवाइड कर दीजिए, 40 रुपए आ गया, यानी कि पहले वाले में @40 रुपीज हमारा बिकेगा, मतलब प्रोसेस बी में जाएगा। इतनी बात समझ में आई? मैंने बताया था प्रोसेस कॉस्टिंग की पहले ही इंट्रोडक्शन में कि जो इसका आउटपुट होगा वो अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। यही नहीं बताए थे? तो इसका मतलब कि अब मैं लिख दूंगा यहां पे टू प्रोसेस ए, प्रोसेस बी से आया यानी कि प्रोसेस ए में आएगा। ठीक, प्रोसेस ए से कितना आया सर? प्रोसेस ए से आया 1840 यूनिट। ठीक, सॉरी 1840 यूनिट, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 73,600। कोई दिक्कत? एकदम सेम टू सेम वही लिख दिए। अब इसमें कुछ मटेरियल लगा है क्या? कितना मटेरियल लगा है? 3000 का मटेरियल लग गया। कुछ वेजेस लगा है क्या? 12,000 का वेजेस लग गया। कुछ एक्सपेंसेस लगा है क्या? 1792 का। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बांटना हम लोग सीख चुके थे। 12,000 इंटू अब क्या रेशियो होगा? 4/12, यानी कि 4000। मैंने यहां लिख दिया 4000। ठीक, अब जल्दी से बताओ इस यूनिट में क्या कोई मटेरियल लगा है क्या? देखो जरा, कहीं लिखा है मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड? नहीं है, कुछ भी मटेरियल लगा है। ठीक, तो जरा बताओ इसके पास मटेरियल कितना आया है? यानी कि इसके पास मटेरियल बी वाले में कितना आया है? तो लॉस हमारा 2000 का हुआ होगा कि इसका हुआ होगा? 1840 का हुआ होगा। आगे बात समझ में? क्योंकि जितना इनपुट होगा उसी का तो परसेंटेज जाएगा। तो इसके पास प्रोसेस ए से कितना इनपुट आया, मतलब आउटपुट इसका, इसके लिए इनपुट, तो इनपुट 1840 है, तो लॉस भी कितना होगा? 1840 का ही होगा। कितना परसेंट बोला है लॉस? 5%। तो 1840 का कितना परसेंट? 5%। 5% ना? 92 यूनिट। 92 यूनिट। क्या इससे एक भी रुपया हमको मिला? नहीं। डैश हो गया, काम खत्म। अब इनको टोटल कर लो फटाक से सर। 73,600 प्लस 12, 3, 15, 1, 16, 16, 4, 20, 20,792, 20,792, 52,808। तो 52,808 क्या आएगा? सॉरी हम लोग गड़बड़ हो रहे हैं। सॉरी कितना है? 94,300। एक मिनट को 12, 3, 15, 1, 16, 4, 20। अच्छा हाँ सॉरी 73,600 प्लस 20,792 कितना है? 94,390। हाँ करेक्ट, 94,000 सर इसमें बी में 300 सॉरी 392। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो अब यही वाला टोटल कहाँ होगा? यहाँ पे 94,392। बोलो अब जल्दी से बताओ इसमें से कितना अमाउंट माइनस करेंगे? कुछ नहीं, तो बैलेंस कितना आएगा? 94,392। यहां पे कितना यूनिट है हमारे पास? 1840। तो यहां भी कितना होगा? 1840 माइनस 92
कितना आएगा 1748, 1748 ये आ गया। अब हम इसकी भी कॉस्ट निकाल लेंगे, तो 94372 डिवाइड बाई कितना 1748 ना 48 53.98 54 per unit है। तो उसको 54 मान लिया, ये 394392 है शायद। तो 4 हो सकता है। एक मिनट हम लोग नहीं एग्जैक्ट आएगा 94392 है ना डिवाइड बाई 1748 हाँ 54 एग्जैक्ट आ रहा है @54 ये आ गया। सेकंड तक खत्म। अब हम किसकी बात करेंगे, तीसरे की। यहां पे क्या लिख देंगे अब, टू प्रोसेस बी। ठीक, प्रोसेस बी में बताओ कितना आया है, प्रोसेस सी में कितना आएगा 1840 पहले कि नहीं सॉरी 1748 और अमाउंट में कितना डाल देंगे 94,392 ये आएगा। मटेरियल कितने का लगा है, मटेरियल नहीं लगा तीसरे में, लगा तो है जी 2000 लगा है लड़की 2000। लेबर कितना है वही वेजेस और ये 2092 और यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटे 3/12 तो 12,000 इंटू 3/12 यानी कितना आ जाएगा 3,000। ठीक, अब फिर बताओ प्रोसेस बी से जब हम प्रोसेस सी की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इसका ही आउटपुट इसके लिए इनपुट हुआ होगा। इसका आउटपुट कितना आया था 1748 यानी कि यहाँ पे जब नॉर्मल लॉस निकलेगा तो किसका निकलेगा 1748 इंटू कितना परसेंट है 2% यानी कि 1748 का 2% 35। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे 35 यूनिट। ठीक है, अब जरा बताओ यहां पे टोटल कितना आया है 1748 तो यहां पे कितना हो जाएगा 1748 और टोटल इसका कर दो 15 17 17 3 20 20 2 22 22,092 22,092 प्लस 94392 9439 1,16,484 कितना आ गया। यही सेम बैलेंस यहां भी आएगा 1,16,484 कितना यूनिट है 1748 माइनस 35 1713 तो 1713 से इसको डिवाइड कर दें यानी कि 1,16,484 डिवाइड बाई 1713 68 रुपीज तो यहां पे लिख देंगे @68 खत्म। बोलो जी कुछ दिक्कत है इसमें, जहां भी इश्यू है फटाक से बताओ बोलो। कोई इश्यू यहां तक, क्योंकि अभी हम सिर्फ यहां से अमाउंट माइनस कर हटाएंगे फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसी में। बोलो एग्जाम में तुम लोग कैसे करोगे, अब सुनो एग्जाम में होगा सर वैसे तो खींचा पीछे दो का समझ में नहीं आता। 2 का करेंगे आप हाँ फिर 2 का करेंगे आप क्योंकि हमको इतना टाइम हमको वेस्ट नहीं ना करना हम लोग को। हाँ तो सर एक क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। ठीक ठीक है वैसे मेन है कंसेप्ट, इसमें बस हमको कंसेप्ट क्या समझना था। पहला कंसेप्ट सर ये था कि जो इंट्रोड्यूस यूनिट होगा उसी का नॉर्मल लॉस निकलेगा और जो इसका आउटपुट होगा वो इसके लिए क्या बनेगा इनपुट। तो जब हम नॉर्मल लॉस नेक्स्ट प्रोसेस का निकालेंगे तो किसका निकलेगा। सर एक डाउट हो रहा है, बोलो सर इतना इजी पेपर इतना ना ना अभी तो स्टार्टिंग है क्या। मैं अभी से अगर टफ उठा दूंगा तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। ये भी है। अच्छा तुम्हारी एक विशेषता भी है, तुम हर चैप्टर में पहले कदर सर बहुत आसान एमलगमेशन करिए बहुत आसान लग रहा नहीं है सर सर। वो नहीं बोले वो स्टार्टिंग से अच्छा इंटरनल भी तो बोली थी, नहीं इतना इजी है ही लिक्विडेशन भी कही थी इजी है वो नहीं बोले थे सर गलत कही थी स्टार्टिंग बोली थी 8 इलस्ट्रेशन तक सर बड़ा आसान है फिर जो ये भी अभी तुमको लग रहा है ना चलो अभी
सर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो एकदम बम्पर नंबर। ये इतना आसान नहीं है। 100 में 100 लाएंगे। खत्म, आगे बढ़े। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए बस इतना ये कह सकता है कि जो नॉर्मल लॉस हो रहा है ना, कितने यूनिट का, 160 का, उसको कुछ बेच सकते हैं। यस, वो 2 रुपए में बिक गया तो 160 इंटू 2 कर दोगे, ठीक। 92 रुपए वाला 4 रुपए में बिक गया तो 92 इंटू 4। 35 वाला 5 में बिक गया तो 35 इंटू तो 5। ABC करके देगा ना। ABC जितना पे बोल देगा सीधे 10 रुपए का बिकता है तो काम खत्म, 10 रुपए के हिसाब से बेच देना, ठीक। अच्छा, जब यहां पे अमाउंट लिखोगे तो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो बैलेंसिंग फिगर भी अपने हिसाब से चेंज कर देना, ठीक। हाँ सर, ओपनिंग क्लोजिंग लो आ गया। नेक्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग 7। ओपनिंग क्लोजिंग किया जाए। सर इसी क्वेश्चन में अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो क्या होता, इसी में पहले समझते हैं, उसके बाद तो हम बताएंगे क्वेश्चन। ये जो प्रोसेस बी में भेज रहे हैं ना, कहता है कि जो हमारा इसका निकलता है सामान प्रोसेस से होकर के, उसमें से हम सारा का सारा प्रोसेस बी में ना भेज करके कुछ मेरे पास क्या बच जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। जरा बताओ यहां पे कितना आउटपुट हुआ है, 1840 का। कितने का आउटपुट हुआ है, 1840 का। इसी में अगर हम कहें कि 20% क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि मैं उसको आगे नहीं भेजता हूं, तो भाई 1840 है तो 1840 का कितना परसेंट निकाल दो, 20%। मान लेते हैं 1840 का 368। इसका मतलब कि इस 1840 में 2 हिस्सा, एक 368 का, ठीक है, एक किसका 368 का और एक माइनस 18 1472 का। तो हम लोग बाहर भेजते हैं, यानी कि वापस कितना भेजते हैं, प्रोसेस बी में 1472 ये भेजते हैं, और बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक 368। खत्म हो गया। अच्छा, एक और तुम लोग गड़बड़ मत करना, पूछो क्या। सर वो परसेंटेज दिया होगा ना हाँ? क्वेश्चन में। हाँ, नहीं परसेंटेज है, यूनिट जो भी बोलेगा। अब बोलो कसम खाओ गलती क्या नहीं करोगे, जो कसम खाते वही गलती होता है सर। इसीलिए हम कसम खिलवा दे रहे हैं, और ये मैक्सिमम लोगों से हो सकता है गलती हो जाए। इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए क्या बनता है, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसके लिए नहीं बनेगा, कसम खा लो। यही हम कसम खिलवाने वाले थे। ओपनिंग इसका कुछ नहीं है, बी का नहीं होगा। अब तो हम लोग जैसे करते हैं ना कि हम लोग का जो क्लोजिंग बच जाएगा, इसीलिए तो कसम खिलवाए, इसीलिए तो हम कसम खिलवाए। सुनो, तुमको थ्योरी में क्या पढ़वाए थे, एक का जो आउटपुट होगा वो दूसरे के लिए क्या बनेगा, एक का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। ये पढ़ाए हैं नहीं। ये चीज वहीं क्लियर हो गया। अब सुनो क्यों होता है। जब चीज पूरी तरह से तैयार हो जाती है, क्या हो जाती है, तब हम उसको अगले प्रोसेस में भेजते हैं। अगर कोई चीज वर्क इन प्रोसेस है, यानी कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमारे ईयर एंड हो गया, तब हम उसका करे क्या। आ रही बात समझ में। जैसे 1840 में 368 ऐसा यूनिट है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हम इसको प्रोसेस बी में भेज देंगे, अरे पहले बंद तो जाओ। और अब तुम कह रहे हो कि सर ये वाला क्लोजिंग इसके लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो जल्दी से बताओ ये प्रोसेस बी का ओपनिंग हो जाएगा क्या, हम तो भेजे ही नहीं है तुमको। ये मेरे पास ही क्या है, क्लोजिंग पड़ा हुआ है मेरे लिए ही। मेरे लिए का मतलब प्रोसेस ए के लिए ही अगले मंथ या अगले ईयर ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। अच्छा हाँ, लेकिन किसके लिए बनेगा, प्रोसेस ए के लिए। समझ में आया। प्रोसेस बी के लिए ओपनिंग नहीं बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको प्रोसेस। अगर अगले, अब ये तो इस महीने का हो गया, तो ये तो एक का क्लोजिंग स्टॉक ही रहेगा ना। ए का क्लोजिंग स्टॉक था,
ये किस दिन बना है? 30 नवंबर को। अब हमको बनाना है 1 दिसंबर का, तो 1 दिसंबर का जब बनाएंगे तो ये वाला क्लोजिंग यहां बन जाएगा ओपनिंग। और वो किस प्रोसेस का? प्रोसेस ए का। और वो 1472 तो इसका इनपुट होगा। प्रोसेस बी जो अगर हम इन्हें ट्रांसफर करें 1472, तो इसके लिए वो क्या बन जाएगा? प्रोसेस ए बी के लिए इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो एक नोट डालो, अभी कॉपी में लिखो। ठीक, हमको पता तुम लोग जोश में आके बोल ही दोगे इसका क्लोजिंग नहीं हो। ठीक, एक नोट डालो। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए का मतलब समझिए जाना कोई भी प्रोसेस होगा। ठीक, आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए becomes इनपुट ऑफ प्रोसेस बी। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए बिकम्स इनपुट ऑफ प्रोसेस बी, या नेक्स्ट प्रोसेस जो भी तुम करो। नोट नंबर 2, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस ए does not become opening stock of process B, which means opening or closing stock of process A, opening and closing stock of process A has nothing to do with opening and closing stock of process B. Opening and closing stock of process B, nothing to do with opening and closing stock of process B. जब कभी भी हम प्रोसेस ए प्रोसेस बी लिखवा रहे तो समझ जाना प्रीवियस प्रोसेस और नेक्स्ट प्रोसेस। तो अगर बी के बाद सी होगा तो सब बी वाला ए वाला बी बन जाएगा और बी वाला सी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हमने फिर बोल रहे क्या लिखवाया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस ए हैज नथिंग टू डू विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस बी। ठीक है, हाउएवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस ए becomes opening stock of process A in next accounting period. ठीक है, मुद्दे की बात हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? मुद्दे की बात हम लोगों ने बस 3 डिस्कस किया। प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो प्रोसेस ए का होगा उसको प्रोसेस बी के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विथ का मतलब ये हो गया कि उसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? लेकिन हाँ, प्रोसेस ए का जो क्लोजिंग होगा वो प्रोसेस ए का ही क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक अगले अकाउंटिंग पीरियड में। इतनी कहानी समझ में आ गई? पक्का अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं।